जय हिंद। देखिए आज हम लोग देखेंगे 11वां प्रश्न जो बोला है कि दो अल्फा कण परस्पर 0.1 मीटर की दूरी पर हैं। उनके बीच कार्यरत वैद्युत प्रतिकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल से कितना गुना है। देखिए इससे जो पहले वाला जो वीडियो है सब उसमें 1 से 10 तक बन गया। ये अब हम लोग देख रहे हैं 11वां। 11 से लेकर जहाँ तक देखते हैं लग जाता है। दो अल्फा कण है, सुनिएगा, एक अल्फा कण यहाँ पे है, एक अल्फा कण यहाँ पे है। ठीक, बोला है कि वो उनके बीच की दूरी यानी 0 के बीच की दूरी r बराबर 0.1 एंगस्ट्रॉम है। एंगस्ट्रॉम है, या अर्थात 0.1 गुणे 10 पे माइनस कितना 10 घात मीटर। ठीक, ये दो अल्फा कण है। एक अल्फा कण पर देखिएगा, एक अल्फा कण बराबर कितना होता है, इलेक्ट्रॉन हो जाता है, 2 इलेक्ट्रॉन हो जाता है। तो यानी जितना यहाँ पे आवेश होगा वहीं पे इतना ही आवेश होगा, क्योंकि एक अल्फा कण यहाँ पे, एक अल्फा कण यानी दोनों समान है। तो यहाँ पे हो जाएगा, मान लीजिए हमारा Q1 बराबर, अर्थात अल्फा कण बराबर 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, Q1 बराबर कितना हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन, 2 गुणे 1.6 गुणे 10 पे माइनस 9 घात, अर्थात रहने दीजिए यहाँ पे कूलाम। Q2 का मान हो जाएगा, फिर वही निकल कर आएगा 2 इलेक्ट्रॉन यानी 2 गुणे 1.6 गुणे 10 पे माइनस 19 घात। देखिएगा Q1 Q2 का मान हमको पता है, R का मान पता है, तो Fe निकालिएगा। Fe बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटे में R स्क्वायर। इसका मान पता है, Fe बराबर 9 गुणे 10 पे 9 घात। Q1 का मान रख दीजिए 2 गुणे 1.6 गुणे 10 पे माइनस 19 घात। Q2 हो जाएगा 2 गुणे 1.6 गुणे 10 पे माइनस 19 घात बटे में R 0.1 गुणे 10 पे माइनस 10 घात, वर्ग है तो वर्ग। देखिएगा 16 का 16 में गुणा कर देंगे 32 हो जाएगा, अरे 256 हो जाएगा। फिर 2 का गुणा करेंगे 4 हो जाएगा, यानी कि देखा जाए 16 का 16 में गुणा करिए, तो आएगा 256। फिर 2 का गुणा में करेंगे 4 का फिर इसमें गुणा कर दीजिए, 4 6 के 24, हासिल 2 20, 2 22, हासिल 2 8, 2 10। फिर 9 का गुणा करना है, 9 चौके 36, हासिल 3 18, 3 21, हासिल 2। 9 को गुणा करेंगे 0 में 0 तो बचा 2, 9 कम 9, यानी कि 92 16। हम लोग को गुणा करने पाया, और क अंक पर दशमलव, एक अंक पर दशमलव, दो अंक पर एक अंक, दो अंक पर दशमलव गुणे 10 पे देखिए घात वालों को अब लिखिए, प्लस का है माइनस का 19, माइनस का 19, और कहीं बचा है आई लिख लिए, इसको लिख लिए, इसको लिख लिए। इसका गुणा करने पर हम लोग का ये प्राप्त हुआ है। चूँकि 2 अंक पर दशमलव, एक अंक का है दशमलव, एक अंक का है दशमलव, तो देखिए 1 अंक 2 अंक पर दशमलव बटे में 0.1 गुणे 10 पे माइनस 10 घात का स्क्वायर। Fe बराबर, देखिए इसको हम लोग गणना करेंगे तो क्या आएगा, 10 पे माइनस 38 घात, अब प्लस का 9 है तो माइनस 38 में से 9 घट जाएगा तो क्या बचेगा
यहाँ पे एगो हासिल हो जाएगा तो 18, 18 में से 9 गया तो 9, एगो सिलाई दे दिया था तो 2 बचा, माइनस का 29 घात बटे में 0.1 गुणे 10 पे माइनस का 10 घात स्क्वायर है तो स्क्वायर। इसको मानते हैं समीकरण नंबर 1। आप सोच रहे हैं कि सर जी मतलब कि यहाँ पे इसको हल क्यों नहीं करें? यहाँ पे हम हल नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे जो गुरुत्वाकर्षण बल जो है उसके लिए जब हम फार्मूला लगाएंगे तो सेम सेम ही रहेगा, और उसको हम एक समीकरण 1 और समीकरण 2 मानकर जब भाग देंगे तो कट जाएगा नीचे वाला, इसलिए इसको हल नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे इतना ही छोड़ देंगे। एफ जी यानी देखिए अल्फा कण का द्रव्यमान होता है, अल्फा कण का द्रव्यमान जो होता है बराबर 6.6 गुणे 10 पे माइनस का 27 घात kg में। एफ जी मतलब जी का होता है कैपिटल जी सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण जो नियतांक है 6.6, देखिए 6.67 होता है ना, 6.67 करके, या देखिएगा 6.67 आएगा तो उसको इसमें जोड़ देंगे तो 6.7 हो जाएगा, गुणे 10 पे माइनस 11 घात न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किग्रा स्क्वायर यानी kg स्क्वायर। एफ जी बराबर होता है गुरुत्वाकर्षण बल बराबर फार्मूला जी m1 m2 बटे में r स्क्वायर। यहाँ पे देखिएगा एफ जी, देखिए वीडियो हमको दोबारा बनाना पड़ा है, एक बार बना रहे थे पता नहीं कहाँ से रिकॉर्ड नहीं हुआ है, इतना सब हमको दोबारा यहाँ से दोबारा मेहनत करना पड़ रहा है। जी का जो मान है कैपिटल जी का मान वो रख देंगे 6.7 गुणे 10 पे माइनस 11 घात, m1 का मान जो है चूँकि 2 अल्फा कण है तो एक m1 का मान इतना ही होगा, दूसरा m1 का मान भी इतना ही होगा, m2 का मान लिखेंगे 6.6 गुणे 10 पे माइनस 27 घात। फिर देखिए दूरी अभी भी उन लोग के बीच की दूरी कितना है, इतना ही है, तो r का मान कितना लिख लेंगे, स्क्वायर तो स्क्वायर। देखिएगा आप लोग पूरा गुणा करिएगा, देखिए 66 का 66, देखिएगा इसको हम लोग गुणा किए थे, मतलब 66 का 66 में गुणा किए थे, तो गुणा करने के बाद हमारा ये आया 6 है, जोड़ दिए थे 15 को 5 हासिल 1, 9 आया 1 हासिल 10, 10 3 13 हासिल 1, 3 1 4, ये हम लोग का आया। इसको 66 का 66 में गुणा किए हैं, तब एक बचा 6 7 यानी कि 67 का भी गुणा करना है इसमें, तो यानी 6 7 का भी गुणा कर दीजिए, तो 7 6 42 हासिल 4, 7 5 35 35 35 4 35 4 कितना हो जाएगा 39 हासिल 3, ठीक ना, यही होगा ना, 35 35 4 39 हासिल 3, फिर 7 लिखे 21 21 और 3 24, 4 हासिल 2 2 बचा, 7 चौके 28 28 2 30। अब देखिए 6 को गुणा करेंगे 36 हासिल 3, 6 5 30 और 3 30 और 3 33 को 3 हासिल 3, 18 छतली 18 और 3 21 हासिल 2, फिर कितना होगा 6 चौके 24 24 2 26, तो जोड़ेंगे 2 5 कितना हो जाएगा 8 1 9 2, ठीक ना, ये आएगा 2 15 को 5 हासिल 1 3 3 1 हासिल 4 4 8 1 9 2, ठीक है। तो देखिए हमको पूरा गुणा करने पर मिला है, इसका देखिए इसका और इसका जब गुणा किए तो क्या मिला है 29 18 52, ठीक, गुणे 10 पे माइनस 11 घात, देखिए माइनस 11 घात का कितना है आधार 10, माइनस 27 का भी 10, माइनस 27 का भी 10,
तो यानी आधार सेम है तो क्या करते हैं, घातों को जोड़ देते हैं। तो माइनस का 11 तो माइनस का 11, माइनस का 27 है तो माइनस का 27, फिर माइनस का 27, ठीक, बटे में 0.1 गुणे 10 पे माइनस 10 घात स्क्वायर है तो स्क्वायर, ठीक ना। और देखिएगा दशमलव लगा लेते हैं, एक अंक का हाई दशमलव, एक अंक का हाई दशमलव, एक का हाई अंक का दशमलव, तो 3 अंक पर दशमलव लगाएंगे, एक अंक का हाई दशमलव, एक अंक का हाई दशमलव, एक अंक का हाई दशमलव, तो 1 2 3 दशमलव यहाँ पे लग गया, यहाँ पे, ठीक। अब देखिएगा अब हम लोग देखते हैं एफ जी बराबर, इसको 2 मतलब 29.1.852 गुणे 10 पर कितना घात हो जाएगा, देखिए तो सब माइनस में है, तो इसको हम लोग देखते हैं 27 प्लस 11 है कितना हो जाएगा, 7 14 14 15 5 हासिल 1 4 4 5 5 कितना हो जाएगा 1 6 यानी 65, 10 पे घाते माइनस का 65, ठीक। अब बटे में 0.1 गुणे 10 पे माइनस 10 घात वर्ग है तो वर्ग, समीकरण नंबर 2। अब देखिए समीकरण 1 भागे 2 कर देते हैं हम लोग, ये हमारा समीकरण 1 था, लिखेंगे समीकरण 1 भागे 2, ठीक। तो समीकरण भागे बाएं पक्ष का बाएं पक्ष में भाग देंगे, दाहिना पक्ष को दाहिना पक्ष में देंगे, तो इस समीकरण का बाएं पक्ष का एफ ही है भागे इसका एफ जी बराबर, इसको लिखिए 92.16 गुणे 10 पे घाते कितना माइनस का 29 बटे में 0.1 गुणे 10 पे माइनस 10 घात स्क्वायर है तो स्क्वायर, बटे में अब इसका दाहिना पक्ष लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 29.1.852 गुणे 10 पे माइनस 65 बटे में 0.1 गुणे 10 पे माइनस 10 घात स्क्वायर तो स्क्वायर। देखिए ये वाला और ये वाला कट गया, सेम है, इसलिए हम लोग उसको गणना नहीं किए थे, तो ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग लिखेंगे एफ ई, इधर तो दिखबे करेगा एफ ई बटे में एफ जी बराबर का बचा है 92.16 गुणे 10 पे घाते माइनस का 29, अब बटे में है तो कट ही गया है कट ही गया, तो ये बचा 291 शायद है 291.852 गुणे 10 पे माइनस का 65 घात, ठीक है। वहाँ पे दिखेगा, देखिए वहाँ पे शायद नहीं दिख पाएगा क्योंकि काइन मास्टर का लोगो आ जाएगा, हम उसको वहाँ से हटा देते हैं, ठीक ना, ध्यान दीजिएगा, इसको हम हटा देते हैं यहाँ से चालू कर देते हैं। एफ ई बटे में एफ जी बराबर 92.16 गुणे 10 पे माइनस का 29 घात बटे में, फिर ये बचा, अब देखिए तो कट ही गया है तो इसके बटे में हाई बचा सब 291.852 गुणे 10 पे माइनस 65 घात बराबर, देखिएगा ऊपर इसको लेकर चले जाएंगे, देखिए दशमलव हम खत्म करना चाहते हैं, देखिए ऊपर का वो है अंक पर दशमलव 2 अंक पर और नीचे का अंक पर है 3 अंक पर, तब जब दशमलव खत्म करना चाहते हैं इस स्थिति में तो 10 का ऊपर है गुणा कर देंगे, दशमलव खत्म हो जाएगा और इधर का दशमलव खत्म हो जाएगा, यानी ध्यान दीजिएगा, तो 92.16 और गुणे 10 गुणा करेंगे तो यानी को 0 बढ़ जाएगा, अब बटे में 291.852 दशमलव काम खत्म हो गया है। देखिए 2 अंक पर दशमलव था 3 अंक पर, तो जब नीचे वाला का 3 अंक पर मतलब नीचे वाला अधिक है, जब वो अंक पर अधिक है तो उतने ऊपर हम गुणा कर देंगे, अगर ऊपर वाला अधिक होता तो हम नीचे वहाँ गुणा कर देते, ठीक। इसलिए यहाँ पे 10 का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा, तो हाई देखिएगा 10 पे माइनस का 29 घात और गुणे है ऊपर जाएगा तो प्लस का घात हो जाएगा, 10 पे माइनस 65 प्लस का 65 घात, ठीक 65 घात। अब हो गया
92 160 है बटे में लिख लीजिएगा, गुणे देखिए घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, मतलब आधार सेम, मतलब इसका आधार सेम है तो 65 में से 29 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, इसलिए देगा तो 15, 15 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 6, यहाँ पे बचा है 5, 5 में से 2 गया कितना बचा 3, यानी 36 घात, वो भी प्लस का, तो 10 पे 36 घात प्लस का। अब ध्यान दीजिए, अब हम लोग देखेंगे ये एफ ई बटे में एफ जी आके निकल रहा है, याद रखिएगा एफ ई बटे में एफ जी। देखिए इस पे समय घटवा और कम कर, देखिए इकाई दाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख है, इकाई दाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख करेंगे तो यहाँ पे 92 160 है, और जुड़िया यहाँ से उतार देंगे एक घटवा, तो यहाँ पे 0 पड़ जाएगा, और यहाँ से घटवा कम हो जाएगा, 10 पे 35 घात हो जाएगा 2 9 1 8 5 2। अब देखिएगा, अब हम डायरेक्ट भी मतलब इसको काटा कर कैलकुलेट करेंगे तो मतलब निकल सकता है आंसर, या चलिए अगर आप लोग साथ में अगर कैलकुलेट करेंगे तो भी कोई बात नहीं। देखिएगा हम लोग कटाना चाहते हैं, यहीं पे कटाइए, चलिए देखते हैं, इसको हम लोग कटाएंगे 4 से, तो ऊपर 4 से कटाएंगे ना तो ऊपर क्या बचेगा हमारा 4 दूना के 8, यहाँ का 4 3 12, ठीक 0 हो जाएगा, 4 चौके 16, फिर 0 0 गुणे 10 पे कितना घात 35 घात। फिर देखिएगा, फिर 4 से इसमें नीचे भाग देंगे तो 4 7 28, एक बचा तो 29 हो जाएगा, मतलब यहाँ पे जाएगा तो 11 हो जाएगा, 4 दूना के 8, तो 3 बचा, 3 यहाँ पे जाएगा तो 38 हो जाएगा, तो 4 9 36 बचा 2, यहाँ पे जाएगा तो 25 हो जाएगा, 4 6 24, 4 6 24, फिर यहाँ पे चल जाएगा 1 तो 12 हो जाएगा, 4 3 12, ठीक। अब इसको अगर हम लोग भाग देंगे, देखिए इकाई दाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, इकाई दाई सैकड़ा हज़ार 10,000, तो जब इसको आप लोग भाग देंगे ना तो देखिए हम कैलकुलेट करके रखे हैं, अगर आप लोग भाग करके देखेंगे तो आप लोग का आएगा कितना 3.158। अगर इस तरफ नहीं देख सकते हैं तो देखिए हम भाग करके देख लें क्या सही है। देखिएगा इसमें कितना का हम गुणा करें कि यहाँ तक मतलब पहुँचे, इकाई दाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, इकाई दाई सैकड़ा हज़ार 10,000, 10,000 है, तो मान लीजिए अगर 4 का गुणा कर रहे हैं 4 का तो कितना हो जाएगा 7 चौके 28 हो जाएगा, चूँकि 2,28,000 आएगा, चूँकि यहाँ 2,30,000 है तो ये ज़्यादा हो जाएगा, मतलब 80,000 करीब आएगा, तो हम 3 बार को गुणा करके इसमें देखते हैं, तो 3 को गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 9, तितली की 9, 3 छक 18, हासिल 1, 9 7 मतलब 3 9 27, 27 1 28, हासिल 2, 3 के 6 6 2 8, कितना हो जाएगा 7 लिखे 21, देख लीजिए। तो इकाई दाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, ये 2 लाख है 18,000, इकाई दाई सैकड़ा हज़ार 10,000 18,000, इकाई दाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 2 लाख, इकाई दाई सैकड़ा हज़ार 10,000 30,000। तो यानी कि अब हमारा घट जाएगा, यानी कि भाग कब बार चल जा रहा है 3 बार, ठीक 3 बार जा रहा है, घटा लेंगे 10 में से 9 जाएगा, 1 बचा, 9 में से फिर 8 गया 1, इसको हासिल देगा तो 13 हो जाएगा, 13 में से 8 गया 5, फिर यहाँ 9 बचा 1, फिर 2 में से गया 1 है कट गया। अब यहाँ पे दशमलव लगा लेंगे, ठीक, क्योंकि भाग तो जाएगा ना यहाँ पे कोई बार, तो अब दशमलव लगा लेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 0 पड़ जाएगा, इकाई दाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख। अब देखिएगा इकाई दाई सैकड़ा हज़ार 10,000, तो अब कब बार भाग जा सकता है 2 बार लेके जाएंगे तो 14 हो जाएगा, चूँकि अधिक हो जाएगा तो 1 बार लेके जाएंगे, तो 1 बार लेके जाएंगे तो 3 6 9 2 7 घटा लेंगे, तो यानी देखिए तो कुल मिला के 3.1 आ रहा है, चूँकि हम लोग को 3.158 तक आंसर दिया है। तो अब जब इसी तरह भाग करेंगे तो आप लोग कर जाएगा, यानी कुल मिला के इस तरह जाएंगे ना तो 3.158 करके आ जाएगा आंसर। तो हम अब यहाँ पर क्योंकि हम लोग को आ गया ना 3.15 आ गया ना,
मतलब 3.1 आ गया। यही तक हम लोग छोड़ते हैं, आप लोग गणना करके करिएगा। यानी कि इसको जब काटेंगे ना तो कितना आएगा 3.1। हम भाग कर कितना तो प्रूफ कर लिए हैं, अब और भाग देते चले जाएंगे तो 5 5 7 करके या फिर कुछ आएगा, तो उसमें जब एक अंक जोड़ देंगे तो 8 हो जाएगा यहाँ पे, गुणे 10 पे 35 घात। अब देखिएगा 3.15 तक विलय कर देंगे ना तो कोनो दिक्कत नहीं है, बस यहीं पे लाके छोड़ दीजिएगा। अब कोई जरूरी नहीं कि उतना तक निकालते जाइए, 3.1 भी लेकर चले आए ना वहीं तक आप छोड़ दीजिएगा। 10 पे 35 घात, अब बटे में एफ ई बटे में एफ जी, तो एफ जी को इधर गुणा कर दीजिए। तो एफ जी का इधर गुणा करेंगे तो 3.158 गुणे 10 पे घाते 35 एफ जी, यानी कितना गुना है एफ ई यानी वैद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल से कितना गुना है, तो 3.158 गुणे 10 पे 35 घात गुना है। देखते हैं उधर से दिखता है कि नहीं, वहाँ से हाँ दिख रहा है। तो देखिए आप लोग स्क्रीन शॉट मार सकते हैं। देखिए थोड़ा गणना इसमें मतलब तनी ज़्यादा है, और कल ये तो आसानी सवाल था। देखिए बोला था 2 अल्फा कण एक दूसरे से 0.1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर स्थित है, तो वैद्युत आकर्षण जो वैद्युत प्रतिकर्षण बल है वो गुरुत्वाकर्षण बल से कितना गुना है, यही हमसे पूछा था। तो चूंकि हम जानते हैं अल्फा बराबर 2 इलेक्ट्रॉन होता है, एक अल्फा बराबर फिर यूँ एगो अल्फा कण, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, यानी एगो आवेश यहाँ मिला एगो आवेश यहाँ मिला। तो हम लोग फार्मूला लगाएंगे एफ ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटे में r²। इसका मान जानबे करते हैं, इसका Q1 का मान 2 इलेक्ट्रॉन, फिर Q2 का भी मान कितने 2 इलेक्ट्रॉन, इनके बीच की दूरी हाई हो गया। इसके बाद हम लोग गणना करते हैं, देखिए 2 इलेक्ट्रॉन 2 का गुणा करेंगे 4 हो जाएगा, ई का करेंगे e² हो जाएगा, ई का मतलब ई गुणे ई। तो देखिए हाई 9 उसी तरह, हाई 10 पे 9 होगा तो उसी तरह 4 उसी तरह, चूँकि ई गुणे ई लिखना था तो एक ई बराबर कितना होता है 1.6 गुणे 10 माइनस 19 घात, फिर एक और ई को लिखना था तो 1.6 गुणे 10 माइनस 19 घात, इनके बीच की दूरी वो इसी तरह हम छोड़ रहे हैं। यहाँ तक गणना करने के बाद हम लोग को ये मिला समीकरण नंबर 1। चूँकि हमको गुरुत्वाकर्षण बल भी निकालना था, तो अल्फा कण का द्रव्यमान हम लोग जानते हैं 6.6 गुणे 10 माइनस 27 किग्रा, और जी का मान होता है 6.7 गुणे 10 माइनस 11 घात, इतना होता है। गुरुत्वाकर्षण बल बराबर गुरुत्वाकर्षण बल का जो फार्मूला होता है ये होता है। फिर इसी में हम लोग रख लिए जी का मान ये जानते हैं, तो जी का मान रख दिए, m1 का मान उतना ही, फिर m2 का भी मान उतना ही होगा, क्योंकि दोनों अल्फे कण है। तो अल्फा कण का द्रव्यमान पहला m1, फिर दूसरे अल्फा कण m2 का द्रव्यमान इतना, फिर उनके बीच की दूरी ये हो गया। इसके बाद गणना किए समीकरण नंबर इसको 2 मान लिए, समीकरण 1/2, ठीक ना। इसको थोड़ा आप लोग स्पीड से भगा कर देख लीजिएगा, यहाँ पे गणना अगर आप लोग को आता है तो आप गणना अपने से कर सकते हैं। आगे चलते हैं प्रश्न पे। देखिएगा 12 नंबर सवाल बोल रहा है कि 2 सूक्ष्म गोलों में से प्रत्येक पर 10⁵ घात इलेक्ट्रॉनों की कमी है, यदि उनके बीच की दूरी 1.0 मीटर हो तो वैद्युत बल की गणना कीजिए। देखिए 2 सूक्ष्म गोलों में से प्रत्येक पर 10⁵ घात इलेक्ट्रॉनों की कमी बता रहा है, यदि उनके बीच की दूरी, यानी देखिए समझिए 2 सूक्ष्म गोले हैं, यानी एगो यहाँ पे गोला है और एगो यहाँ पे गोला है। यहाँ पे देखिएगा इनके बीच की दूरी कितनी है, तो 1.0 मीटर हो गया, और बोल रहा है कि इस पे कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी है, यानी संख्या दे दिया। देखिए n1 अगर यहाँ पे लेंगे तब वो बोल दिया है कि 10⁵ घात, और यहाँ पे n2 यहाँ पे भी मतलब इलेक्ट्रॉनों की कमी है कितना, तो 10⁵ घात कमी है। तो बोल रहा है कहाँ कि किधर गया, हाँ 1 मिनट। तो वैद्युत बल की गणना कीजिए, यानी वैद्युत बल की गणना कीजिए, यानी एफ का मान हमसे पूछा है, बराबर सवाल है, ठीक। यदि उनके बीच की दूरी 1.0 मीटर हो तो वैद्युत बल की गणना कीजिए, इतना हमसे पूछा है, तो ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो इस पर आवेश हम लोग को देखिए वैद्युत बल ज्ञात करने के लिए हम लोग को फार्मूला होता है एफ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटे में r²। तो देखिए हमको बल ज्ञात करने के लिए इसका मान पता है, Q1 Q2 का मान पता नहीं है, r का मान पता है,
तो देखिए चूँकि हम लोग जानते हैं Q1 अगर Q बराबर लिखेंगे तो 4 और मतलब n इंटू ई, तो 1 कर देंगे यहाँ पे Q1 यानी पहला पर मतलब आवेश कितना है, तो n कितना है संख्या 10 पे 5 घात गुणे ई का मान हम लोग जनबे करते हैं 1 दशमलव कितना 6 गुणे 10 पे माइनस 19 घात। तो इसको जब हल करेंगे तो 1.6 गुणे 10 पे देखिए हाई माइनस का 19 है, हाई प्लस का 5 है, तो घट जाएगा ना, तो 9 में से 5 जाएगा तो कितना हो जाएगा 4, तो यानी 10 पे माइनस का 14 घात कूलाम, यानी Q1 यानी यहाँ पे जो Q1 का मान निकला 1.6 गुणे 10 पे माइनस 14 घात निकला। चूँकि यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉनों की इतना ही कमी है तो यहाँ पर भी आवेश कितना हो जाएगा, Q2 का भी मान कितना हो जाएगा, इतने हो जाएगा, Q2 का भी मान हो जाएगा 1.6 गुणे 10 पे माइनस 14 घात कूलाम। कैसे हुआ तो देखिए, क्योंकि यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉनों की संख्या वही ना है, उतना ही ना है, यहाँ पे भी उतना ही है, तो Q2 का जब यहाँ पे Q2 का यानी ई करके निकालेंगे तो इतना ही आएगा। ठीक, तो अब देखिएगा F बराबर हमसे पूछ रहा है, इसका मान हम लोग जानते हैं 9 गुणे 10 पे घाते 9। Q1 का मान कितना निकल कर आया है 1.6 गुणे 10 पे माइनस 19 घात गुणे Q2 का मान भी उतना ही हम लोग लिखेंगे 1.6 गुणे 10 पे नहीं 14 है ना, 14 कर लेंगे 4 10 पे माइनस 14 घात बटे में इनके बीच की दूरी कितना है 1 मीटर, तो यानी 1.0 है ना, तो 1 मीटर का वर्ग। यह बराबर देखिएगा 16 का 16 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा है 9, इसी तरह लिख लिए। और देखिए घात वाले को एक साइड हम लिख लेंगे, अब बिना घात वाले को एक साइड लिख लेंगे, तेरे 9 को लिख लिए, 1.6 को लिख लिए, फिर 1.6 को लिख लिए गुणे 10 पे 9 घात माइनस का 14 घात और फिर माइनस का 14, क्योंकि घातों को हम लोग जोड़ दिए क्योंकि आधार का सेम है। एक का मतलब 0.1 का मतलब है केवल एक, एक का एक गुणा करेंगे तो एक होगा, 1 गुणे 1 कोनो मतलब नहीं, ठीक ना। एक के बाद दशमलव लगाए, दशमलव एक के बाद चाहे मतलब दशमलव के बाद उधर 0 लगाए तो कोनो मतलब नहीं है। देखिए इसका गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 256। देखिए हम डायरेक्ट लिखते हैं यहाँ पे, समझिएगा 16 का 16 में गुणा करेंगे कितना होगा 256, इसका गुणा करने पर आया 256, इसमें गुणा कर दीजिए फिर 9 का, तो 9 को गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 9 छक्का 54, फिर हो जाएगा 5 9 पचे 45 5 50 0 हासिल कितना हो जाएगा 5 9 दूना 18 18 18 5 कितना 23। ठीक, तो ये हमारा आया पूरा, जब इसको गुणवा करेंगे तो इतना आएगा 2304। अब अंक पर दशमलव, तो 1 अंक 2 अंक, तो 2 अंक पर दशमलव 1 2 2 अंक पर दशमलव हो गया गुणे। देखिए 10 पे देखिए चाहिए, देखिए 14 14 कितना हो जाएगा 28 माइनस का 28, इसमें से 9 को घट जाना चाहिए, तो घटाएंगे तो देखिए वसीला देगा तो 18 18 में से 9 जाएगा 8 हो गया, 9 हो जाएगा ना, 9 बचेगा, और फिर कितना हो गया 1 माइनस वाला बचेगा क्योंकि माइनस वाला अधिक था, तो माइनस का 19 घात बटे में 1 गुणे 1 का मतलब 1। अब देखिए हम लोग दशमलव को हमेशा ऐसे स्थान पर रखते हैं कि उसके बाद एक अशून्य अंक हो, तो दशमलव के यहाँ लगा देंगे, तो F बराबर 2.1 अंक यहाँ घिसका दीजिए, तो 304 गुणे 10 पे माइनस 9 घात, आप प्लस का एक घतवा मतलब 19 घात, आप प्लस 1 घात कर देंगे तो घट जाएगा, तो 2.304 गुणे कितना 10 पे माइनस का 18 घात न्यूटन। आप लोग का आंसर आया होगा। देखिए आंसर में आप लोग लिखा है 2.304, तो देखिए 3 बाद के 0 0 आ रहा है या 0 4 आ रहा है 5 आ रहा है कुछ भी आ रहा है उसको छोड़ देंगे, यहाँ तक भी आंसर आपका सही है, ठीक ना। अब मत सोचिए कि सर गड़बड़ आ रहा है, मतलब कि 2.3 ही आया है, आपका आ रहा है 2.304, कोई दिक्कत नहीं है, या में 2.3 गुणे 10 पे माइनस 18 घात न्यूटन। ठीक, 3 के बाद 0 0 को 0 आ रहा है, फिर उसके बाद कोनो संख्या रही तो उसको हम लोग छोड़ सकते हैं, ठीक ना। ये तो आप लोग का ये हो गया, या निकटतम मानवा निकाल देंगे तो वो आ जाएगा, ठीक ना। तो ये हम लोग का हो गया। अब आगे चलते हैं, देखते हैं अगला सवाल 13 नंबर। आप इसको स्क्रीनशॉट मारिए, इसको मिटाते हैं।
चलिए देखते हैं। तेरह नंबर बोल रहा है कि दो सूक्ष्म गोलियों पर 80/3 × 10⁻9 घात तथा 160/3 × 10⁻9 कूलाम आवेश हैं तथा वे वायु में एक दूसरे से 0.10 मीटर की दूरी पर स्थित हैं। यानी कि देखिए, दो सूक्ष्म गोले हैं, एक भी सूक्ष्म गोला इधर है यहाँ पे और एक यहाँ पे है। इनके बीच की दूरी कितनी है? r बराबर 0.10 मीटर। तो इसका मतलब है एक के बाद जीरो आ रहा है, दशमलव के बाद 0 0 आ रहा है, तो उससे कोई मतलब नहीं है। इसको हम लिख सकते हैं 0.1 मीटर ही लिख सकते हैं, 0.1 मीटर ही लिख सकते हैं। बोला है कि पहला जो सूक्ष्म गोला है इस पर कितना आवेश है? गोलियों पर कितना? 80/3। देखिए इस पर जो है Q1 जो है 80/3 × 10⁻⁻9 कूलाम। यहाँ पे दिख रहा है ऊपर, हाँ देखिएगा। फिर यहाँ पे बोल रहा है कि Q2 बराबर 160/3 × 10⁻9 कूलाम। ये हम लोग का दिया हुआ है। बोला है कि इसी उनके बीच वैद्युत बल ज्ञात कीजिए, यानी F का मान हमसे पूछ रहा है। तो देखिए एकदम सिंपल सा दिख रहा है हम लोग को। F बराबर लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 r²। यह पूछ रहा है, इसका मान पता है, इसका मान पता हो गया, इसका मान पता हो गया, इसका मान पता है, आराम से निकाल सकते हैं हम लोग। तो ध्यान दीजिए, बराबर इसका मान लिखेंगे 9 × 10⁻9 गुणे Q1 का मान कितना हो जाएगा? तो 80/3 × 10⁻9 घात गुणे Q2 का मान 160/3 × 10⁻9 और कुल की बटे में हो जाएगा। r का मान वहाँ कितना रखेंगे? 0.1 स्क्वायर कर देंगे। देखिएगा, तितली के 9, फिर 3 से 3 कट गया तो बचा का? देखिएगा पूरा 9 गुणवा कर लेंगे, 3 से 3 कट गया, ठीक है। हम लोग का बचा का है उसको पहले लिख लेते हैं। तो 80 बचा है गुणे फिर 160 बचा है गुणे, यानी कि जो अब घात वाला लिखेंगे तो 10 पे 9 घात बचा है गुणे 10 पे -9 घात बचा है गुणे 10 पे -9 घात बचा है। अब बटे में 0.1 गुणे 0.1, इसको हम लोग कर लेंगे। यहाँ पे देखिए अब देखिए 16 का मतलब 160 का गुणा कर दीजिए किस में? 80 का। तो इसका जब हम लोग गुणा करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, अस्सी का गुणा करना। देखिए 0 का 0 में गुणा करेंगे 0 होगा, 0 ये होगा, हो जाएगा 0 ये। 8 का गुणा करेंगे 0, 8 छक 48, हासिल 4, 8 एकम 8, 8 4 12, 0 0 8 2 1, यानी हेकर गुणा किया तो कितना मिला? 12 800। फिर देखिएगा हाई एगो 10 पे -9 घात है, प्लस का 10 पे -9 घात है, कट गया तो बचा का 10 पे -9 घात। अब बटे में 0.1 गुणे 0.1। फिर देखेंगे ये, देखिए इसको दशमलव को हटाना है तो ऊपर 10 से गुणा कर दीजिए, इस दशमलव को भी हटाना है तो ऊपर एक और 10 को गुणा कर दीजिए। तो यानी गुणा करेंगे तो 10 को ऊपर गुणा करेंगे तो एक और 0, फिर एक हुए 10 को ऊपर गुणा करेंगे तो ये 0, 10 पे -9 घात। अब बटे में तो यहाँ बचा 1 गुणे 1, दशमलव हट गया। देखिए हम लोग दशमलव लगाएंगे ऐसे स्थान पर रखते हैं कि उसके आगे एक और शून्य अंक हो। तो एक देखिए हमेशा दाएं से बाएं की तरफ चलेंगे तो कोनो दशमलव नहीं है, सिंपल संख्या दी गई है, दशमलव नहीं है तो अपने से दशमलव हम लगाते हैं दाएं से बाएं की तरफ। तो 1 अंक 2 अंक 3 अंक 4 अंक 5 अंक 6 अंक, तो यहाँ पे हम लोग लगाएंगे तो यानी कि 1.280000 को 1 2 3 4 हो गया। 10 पे -6 घात और क अंक घुस के 6 तो प्लस का 6 कर देंगे। दाएं से बाएं गए तो इसलिए हम लोग प्लस किए, अगर इधर से इधर लगाए होते तो माइनस कर दिए होते। तो 1.28 है, 0 0 दशमलव के बाद उधर 0 0 आ रहा है तो छोड़ दीजिए।
10 पे माइनस 3 घात। और एक का मतलब एक, देखिए अच्छा देखिए, एक का गुणा एक में करेंगे कोनो मतलब नहीं, और एक का भाग देंगे तो कोनो फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो 1.28 गुणे 10 पे माइनस 3 घात, क्योंकि घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस का 3 घात, ये हो गया न्यूटन। ठीक, आप लोग देख लीजिए, ये दशमलव के बाद इधर सब 0 0 0 0 को हम लोग छोड़ दिए हैं। ये आपका उत्तर हो गया। वहाँ पे दिख रहा है साफ? जी साफ दिख रहा है। चलिए हम देखते हैं 14 नंबर पर। अच्छा रुकिए रुकिए, इसमें कुछ और बोला था। ओ मिस्टेक हो गया। इसमें बोला था कि यदि उन्हें एक तार द्वारा क्षण भर के लिए संबंधित कर दे तो बल कितना होगा। यहाँ पे आवेश कितना था, 80/3 गुणे 10 पे माइनस 9 घात। ये पहला बोला है, वो यहाँ है। इसे तार द्वारा हम देखिए संबंधित कर दे, मान लीजिए तार द्वारा संबंधित कर दे रहे हैं। एक Q1 था, ये हो गया Q2। Q2 कितना था, 160/3 गुणे 10 पे माइनस 9 घात कूलाम। इनकी बीच की दूरी वही है 0.10 मीटर या 0.1 मीटर। ठीक, ध्यान दीजिएगा। इससे जब हम चालक तार द्वारा जब जोड़ेंगे तो दोनों पर प्रत्येक पर आवेश कितना हो जाता है, तो हम आप लोग को जब शुरू में थ्योरी पूरा बताए होंगे तो उसमें देखिएगा, प्रत्येक पर आवेश बराबर Q1 प्लस Q2 बटे में 2। ठीक, Q1 का मान कितना है, तो 80/3 प्लस रुकिए 10 पे माइनस 9 घात प्लस Q2 का मान 160/3 गुणे 10 पे माइनस 9 घात बटे में 2। देखिएगा एलसीएम कितना हो जाएगा, 3, तो बचा 80 गुणे 10 पे माइनस 9 प्लस 160 गुणे 10 पे माइनस 9 और बटे में 2। तो 2 का वहाँ गुणा हो जाएगा तो 6 हो जाएगा। देखिएगा इसको जब हम लोग गुणा कर लेंगे कितना हो जाएगा, मतलब इसका इसे यहाँ पे गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 6। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 10 माइनस जो 9 घात है उसको कॉमन ले लीजिए। कॉमन ले लेंगे इस वाले पद में और इस वाले दोनों पद में क्या मिल रहा है, 10 माइनस 9 घात 10 माइनस 9 घात कॉमन ले लिए, तो यहाँ पे क्या बचा, 80 प्लस 160 बचा और बटे में 6। ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग जोड़ लेंगे कितना हो जाएगा, 0 जोड़ेंगे तो 0 होगा, 6 8 जोड़ेंगे तो 4 और 1 हंसिल इसमें, मतलब 6 और 8 जोड़ेंगे 14 हासिल 1 और में जोड़ देंगे तो 2 और 10 पे माइनस 9 घात, ये बचा है बटे में 6। तो इसको हम लोग भाग दे देंगे यहाँ पे, तो 6 चौके 24, 6 चौके 24 यानी 4 बार में है 0 गुणे 10 पे माइनस 9 घात। प्रत्येक पर कूलाम मतलब आवेश कितना होगा, Q1 बराबर Q2 40 गुणे 10 पे माइनस 9 घात कूलाम। ठीक, हम लोग फार्मूला का प्रयोग करेंगे, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 इंटू Q2 बटे में R²। F बराबर इसका मान कितना होता है, 9 गुणे 10 पे घाते 9। Q1 का मान क्या है, देखिए तार से जोड़ने के बाद हम लोग को क्या आ रहा है, Q1 का मान 40 गुणे 10 पे माइनस का 9 घात। Q2 का भी मान उतना ही है, प्रत्येक पर उतना ही आवेश हो गया है, 40 गुणे 10 पे माइनस 9 घात बटे में R का मान कितना है, 0.1 स्क्वायर। देखिएगा 4 का 4 में गुणा कर लीजिए तो 16 हो जाएगा, यानी 40 का 40 में गुणा करेंगे। फिर देखिए सबसे आसान तरीका है 0 लगाए उससे कोई मतलब मत रखिए, 4 है अंक में, 4 का गुणा करेंगे 16 हो जाएगा, 9 गुणे 4 चौके 16 गुणे एगो हाई 10 एगो यहाँ का 10, मतलब है 0 0 है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं 10 पे 2 घात, एगो यहाँ का एगो यहाँ का। देखिए गुणे 10 पे 9 घात प्लस का एगो हाई 10 पे 9 घात माइनस का एगो हाई 10 पे घात माइनस का 9, अब बटे में 0.1 गुणे 0.1, 16 9 144 गुणा कर देंगे 144,
देखिए 10 पर प्लस का घात और 10 पर माइनस का घात कट गया। 10 पे घात जो घात बचा है 2 और 10 पे माइनस का 9। देखिएगा यहाँ पे दशमलव हम लोग ख़त्म करना चाहते हैं तो एगो 10 लेकर ख़त्म, हयो करना चाहते हैं तो एगो और 10 बटे में 1 गुणे 1, दशमलव ख़त्म हो गया। 10 पर घात 1 होता है, 1 पर 1 होता है तो 1 घात 2 घात अब प्लस का 2 हाई घात तो 4 घात 144 गुणे 10 पर माइनस 9 घात अब प्लस का हाई 2 घात और 1 प्लस 1 यानी प्लस का 2, ठीक, बटे में 1। देखिएगा 1 घात हैकर है, 1 घात हैकर 2 घात 1 प्लस 1 2 और 2 प्लस का हाई है 4 यानी 2 प्लस 2 हो गया, ठीक, प्लस प्लस वाला आई माइनस का 9 है तो लिख दिए 144 गुणे घट जाएगा कितना हो जाएगा 10 पे माइनस 5 घात प्लस का 2 प्लस का 2 प्लस का 4 घट जाएगा कितना है माइनस का 5। 1 का भाग देंगे उतना ही आएगा। 1 अंक 2 अंक पीछे से 2 अंक पर दशमलव लगा लेंगे तो 1.44 गुणे 10 पे माइनस 5 घात प्लस का 2 तो 1.44 गुणे 10 पे माइनस का घात 3 घात न्यूटन, ठीक। यही आपका उत्तर है। 2 उत्तर पूछा था इसी में, तो आप लोग देख लीजिएगा। 13वां सवाल था ये। जब हम तार से या छड़ भर के लिए किसी 2 पिंडों को मतलब 2 आवेशित कणों को या 2 आवेशों को जोड़ेंगे तो प्रत्येक पर आवेश जो आएगा प्रत्येक पर आवेश Q1 प्लस Q2 यानी दोनों आवेशों को जोड़ देंगे और 2 से भाग दे देंगे तो प्रत्येक पर आवेश निकल जाएगा। इनको हम लोग हल करते करते गए हैं तो Q1 बराबर Q2 यानी Q1 का भी मान उतना आएगा जितना Q2 पर आवेश होगा, तो यानी Q1 Q2 का मान बराबर था, इसलिए हम लोग फार्मूला का प्रयोग किए यहाँ पे F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बटा में R स्क्वायर। इसका मान पते है, इसका मान अब भी निकाल के लेकर आए हैं और Q2 का मान उतना ही है, देख लीजिए Q1 बराबर Q2, फिर दूरी उतना ही है, बस हल किए बस आ गया। आप गणना थोड़ा देख लीजिएगा, ठीक।